अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे सर ने हमें असाइनमेंट दी कि एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी लेनी है जिसके पिछले 7 सालों के डिविडेंड्स निकालने हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स निकालनी है, उसके शेयर प्राइस मार्केट वैल्यूज़ निकालनी है, उसकी बारे में यानी इनकी डिटेल देनी है। तो मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊँ कि मैंने नॉन फाइनेंशियल कंपनी कौन सी सिलेक्ट की और नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती क्या है। नॉन फाइनेंशियल कंपनी एक ऐसा कारोबारी इदारा है जो बुनियादी तौर पर माली खिदमात फराहम करता है और इसके अलावा दीगर सरगर्मियों में मशगूल होता है। ये कंपनी मुख्तलिफ सनतों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल, रिटेल तवानियात और बहुत सी दूसरी सनतों में सामान तैयार करती है या खिदमत भी पेश करती है, ऐसे कह लें। इनकी बुनियादी तवज्जो ना मालियात असासों का इंतज़ाम करने या बैंकिंग, इंश्योरेंस या सरमायाकारी जैसी खिदमत फराहम करने की बजाय सार्फिन या कारोबारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मसनूआत बनाने या खिदमत की फराहमी कर रहे होते हैं। तो सर ने हमें एक लिंक दिया और जी लिंक के अंदर कंपनीज थी, तो मैंने उसमें लिंक ओपन किया और लिंक में ना मैंने उसमें इंडेक्स कंपनी में से ना अलाइड शुगर अलाइड की कैटेगरी में JDW को भी मैंने सिलेक्ट किया। JDW को मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने क्रोम से ना उनकी 2015 से लेकर 2022 तक की एनुअल रिपोर्ट्स जो थी वो उसको एक डाउनलोड किया मैंने। PDF को डाउनलोड करने के बाद मैंने सबसे पहले ना वो अपना एक्सेल शीट खोली। एक्सेल शीट पे सबसे पहले तो वो PDF जो डाउनलोड किया था वहाँ से मैंने डिविडेंड्स निकाले और उसकी शेयर प्राइस जो थी ना वो निकाल के वो लिख दी सब कुछ टेबल में, यानी कि 2015 की, 2016 की, 17 की, सबके अलग अलग करके मैंने लिख दी। ये काम तो चलें जी हो गया। उसके बाद ना अब हमारा टेबल 1 तो कंप्लीट हो गया। टेबल 1 की हेल्प से हमने टेबल 2 को सोल्व करना था और क्वेश्चन ये था टेबल 2 का कि जैसा कि हमने अब एक कंपनी सेलेक्ट की ना JDW, तो एक इंसान ने उसके 500 शेयर खरीदे 2015 में और 7 साल अपने पास रखे 2022 तक। 7 साल पास रखने के बाद उसने 2022 में जब बेचे तो उसको कितना मुनाफा हुआ, यानी कि कितनी उसको प्रॉफिट हुआ, तो हमने ये बताना था। तो हमने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की और परसेंटेज कैलकुलेट करके उसकी हेल्प से हमने टेबल नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ, उसका टेबल 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 2 में हमने टेबल नंबर 2 के जो डाटे की बेस पे वो हमने सॉल्व किया और उसके हेल्प से हमने क्या कहते हैं करंट शेयर प्राइस भी लिख दी और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी लिख दिया। तो हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चन 3 की। तो क्वेश्चन 3 हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 3 है क्या मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन 3 में ये था कि जैसा कि अब हमने ये जो डाटा एनालिसिस की या सब की 7 सालों की और शेयर्स अपनी जो लिए थे हमने उसकी डाटा एनालिसिस की है। तो हमें अगर हम डाटा एनालिसिस्ट हैं मतलब कि, तो हमें क्या करना चाहिए। अब हमें वो डाटा क्या कहते हैं शेयर्स रखने चाहिए या सेल कर देने चाहिए। तो इसका जवाब मेरे हिसाब से तो यही है कि हमें रखने चाहिए और मज़ीद प्रॉफिट कमाना चाहिए। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय क्या देना चाहेंगे ये बताएं। मेरा तो यही है कि रखने चाहिए और मज़ीद इंतज़ार थोड़ा सा करना चाहिए और प्रॉफिट इंशाल्लाह बढ़ेगा। मेरे हिसाब से यही है। बाकी आप जो अपनी राय देना चाहें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लास्ट पे हमने ना क्या कहते हैं साइज़ और कॉलम्स और रोज़ को एडजस्ट किया, इनका साइज़ वगैरह और साइज़ वगैरह और जो इनके एक्सेल के अपना बैकग्राउंड सेल्स वगैरह थे इनको हमने कलरफुल किया ताकि हमारा थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे असाइनमेंट वगैरह।